Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। भारत का 2024 का बजट आ चुका है। हालांकि ये सबको पता था कि इस साल देश में आम चुनावों के चलते सरकार जो है वो एक अंतरिम बजट पेश करेंगी, लेकिन इसके बावजूद सबको कुछ ना कुछ उम्मीदें थी इस बजट से। आम लोगों या मिडिल क्लास की बात करें तो उम्मीद इस बात की थी कि सरकार वोटरों को लुभाने के लिए बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। इसमें भी माना यह जा रहा था कि सरकार इनकम टैक्स में कुछ बड़ी छूट का ऐलान कर सकती है। माना यह जा रहा था कि सरकार 10 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री करने का ऐलान बजट में कर सकती है। हालांकि कुछ ऐसा हुआ नहीं और टैक्स पेयर्स की जो उम्मीदें हैं वो टूट गई। लेकिन टैक्स के मोर्चे पर ही बजट में एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, जबकि ये ऐलान वाकई बड़ा है। तो इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं बजट में टैक्स पेयर्स के लिए हुए इस बड़े ऐलान के बारे में। बजट में हुआ ये ऐलान है 25,000 रुपए से जुड़ा हुआ। वित्त मंत्री ने अपने बजट स्पीच में ऐलान किया है कि सरकार दशकों से पेंडिंग पड़े टैक्स विवादों को खत्म करेगी। ये टैक्स विवाद आम लोगों की इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं। इससे सीधे तौर पर करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच में कहा, In line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. यानी टैक्स से जुड़ी हुई डिमांड्स तो 1962 जितनी पुरानी है, लेकिन कई टैक्स पेयर्स को अभी भी कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। वित्त मंत्री ने फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक की 25,000 रुपए तक की सभी लंबित डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स वापस ले ली है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2010-11 से लेकर वित्त वर्ष 2014-15 तक 10,000 रुपए तक की सभी टैक्स डिमांड वापस लेने का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस कदम का दोहरा फायदा होगा। एक तो करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को इससे राहत मिलेगी और दूसरा सरकार का भी बोझ कम होगा। विवादों का अंत होगा और टैक्स विभाग को भी बार बार नोटिस भेजने, सुनवाई करने जैसे चक्रों से मुक्ति मिलेगी। ऐसे समझिए कि इन छोटी टैक्स डिमांड्स की तादाद 2.68 करोड़ है। इसमें से करीब 2.1 करोड़ डिमांड्स तो 25,000 रुपए से कम की है। करीब 58 लाख टैक्स डिमांड्स तो फाइनेंशियल ईयर 2009-10 की है और 53 लाख फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से 2014-15 के बीच की है। तो कुल मिलाकर ये 1.1 करोड़ मामले छोटी टैक्स डिमांड के हैं, जिनमें कुल रकम 3,500 करोड़ रुपए से कम है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि सरकार टैक्स पेयर्स को 3,500 करोड़ रुपए का फायदा देने जा रही है और यह फायदा पूरे 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स को मिलने जा रहा है। तो मौजूदा फिस्कल ईयर की शुरुआत से ही टैक्स डिपार्टमेंट ने अनसुलझे जो टैक्स के जितने भी अनसुलझे मसले थे उसको सुलझाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए और इसका असर ये हुआ कि टैक्स पेयर्स के पास जो इस मसले में फंसे हुए थे उनके पास नोटिस आने शुरू हो गए। जाहिर तौर पर 1962 जितने पुराने टैक्स मामले में सरकार के लिए भी एक बड़ा बोझ है। ऐसे में टैक्स पेयर्स को बजट में लंबित टैक्स डिमांड्स को खत्म करने का फैसला वाकई एक बड़ा कदम है। भले ही सरकार ने टैक्स छूट की सीमा में कोई इजाफा नहीं करके टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी है, लेकिन
ये जो कदम है 25,000 रुपए तक का जो फायदा सरकार टैक्स पेयर्स को दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा कदम है और एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत ये आप सबके सामने पेश किया गया है। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।